नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, अगर आप आरआरबी की तरफ से जारी रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी एक मतलब योग्यता जो क्वालिफ़िकेशन है वो स्टैंडर्ड क्वालिफ़िकेशन से डिफरेंट है, तो काफ़ी स्कोप हो जाता है अन्य साथियों के लिए भी अप्लाई करने का। तो जैसे प्राइमरी टीचर के लिए मैं बता देता हूँ कि प्राइमरी टीचर का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको पता है कि प्राइमरी में जो आपका ये बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर कर दिया गया है, ये सबको पता है। और आपका 10+2 प्लस डीएलएड आपका प्राइमरी की एलिजिबिलिटी रहती है कि 10+2 होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एटलीस्ट 10+2 होना चाहिए और आपके पास डीएलएड होना चाहिए और सीटेट का पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी रहती है। और ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड हो या 12th के बाद डीएलएड हो, दोनों चलते हैं। और इसमें आपका जो बीएड है, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था, बट आप यहाँ पे अगर आप रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसके अगर आप क्वालिफिकेशन देखें तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड भी एलिजिबल करार दिया गया है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड या जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएड किया है वो भी एलिजिबल है। तो ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ और बीएड हो तब भी आप एलिजिबल हैं और सीटेट आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर रखा हो। तो यहाँ पे साथियों मैं आपको बता दूं कि क्या बीएड वाले एलिजिबल होंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, मतलब इनको बाहर तो नहीं कर देंगे या क्या, बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है ये पूरा 2019 का जो नोटिफिकेशन था उसका नकल है। और 2019 के नोटिफिकेशन के दौरान 2019 का जो नोटिफिकेशन है उसकी नकल है और 2019 के नोटिफिकेशन के दौरान बीएड जो है वो वैलिड था, ये बात है। ये मान के चलिए आपकी 2019 का जब नोटिफिकेशन आया था उस समय बीएड जो है प्राइमरी के लिए वैलिड था, पहली बात तो ये है। तो 2019 की नकल मारी गई है, इसमें इन्होंने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया है नोटिफिकेशन में। तो अब ये गलती किस एंड पे हुई है, ये जानबूझ के हुई है, अनजाने में हुई है, पता नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या आप मुझे बताइए सर कि मैं बीएड कर रखा हूँ कि क्या मुझे प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है, तो मैं उसमें आपको बता देता हूँ कि अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं और 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया हुआ है और आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। बशर्ते एक इसके साथ शर्त जोड़ देता हूँ कि अगर इस पर आरआरबी का, क्योंकि आज से ही एप्लीकेशन शुरू हुए हैं तो बहुत जल्दी है, टू अर्ली टू से, तो अगर कुछ दिन के अंदर और या लास्ट डेट से पहले पहले आरआरबी एक कॉरिजेंडम अगर इशू कर देता है कि नहीं भाई बीएड वाले जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो उस केस में आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और होपफुली आपके जो पैसे हैं वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो ये हो सकता है, बट जब तक ये कॉरिजेंडम इशू नहीं करते हैं आरआरबी वाले तो तब तक आप लोग इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास सीटेट पेपर 1 है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। क्योंकि नोटिफिकेशन कोई भी अगर कोर्ट में किसी चीज़ को चैलेंज किया जाता है तो उसमें ये बोला जाता है कि जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो फाइनल होता है, उसमें कोई, वो फाइनल से है, कोर्ट उसको मान के चलती है। कोर्ट हो सकता है आरआरबी को फटकार लगा दे कि भाई जब तुमको पता है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया है तो उस केस में आपने क्यों ऐसा नहीं किया, एलिजिबिलिटी अपनी सही क्यों नहीं की, तो आरआरबी को फटकार लगा सकते हैं, बट कैंडिडेट्स का नुकसान नहीं होने जाएगी। और एक केवीएस वाला क्लासिक एग्जाम्पल है, केवीएस में मैं को बता देता हूँ कि आपका जो उसमें बीएड बोला गया था, बट बीएड बोलते हुए उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली बोला गया था कि भाई बीएड हम एलिजिबल कर तो रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये रिज़ल्ट जो है प्रभावित होगा कि बीएड वालों को एलिजिबल किया जाएगा नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और बीएड वालों को इनएलिजिबल किया गया केवीएस में। तो यहाँ पे उन्होंने क्लॉज डाला था, इसलिए उनके पास अधिकार था उस चीज़ को चेंज करने का, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं डला हुआ है कि इसको हम बाद में हटा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो अभी जब तक ये लिखा हुआ है तब तक आप एलिजिबल हैं। अगर आरआरबी कोई कॉरिजेंडम इशू करता है तो उस केस में आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आरआरबी 6 तारीख के बाद कोई कॉरिजेंडम इशू करता है तो उस केस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ी वगैरह जो है वो वापस हो जाएगी और आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बट
आपका जब तक ये कॉरिजेंडम इशू नहीं करते हैं तो तब तक आप एलिजिबल हैं। अब आपको अप्लाई कब करना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 6 फरवरी तक डेट है, तो एटलीस्ट आप जनवरी में अप्लाई मत कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि जनवरी में आप अप्लाई मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्या पता ये रेलवे वाले नींद से जागें और जागने के बाद इनको पता चले कि हाँ भैया ये तो गलती हो गई हमसे, तो हम क्या करते हैं अब एक कॉरिजेंडम इशू कर देते हैं और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सही कर लेते हैं। तो उसमें आपका जो है वो फिर आप फालतू की मेहनत से बच जाएंगे। बट अगर हाँ फरवरी की 1 तारीख तक भी ये इसमें कॉरिजेंडम इशू नहीं करते हैं तो आप फरवरी के बाद इसको अप्लाई कर दीजिएगा 6 तारीख से पहले पहले, और फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2-2,500 रुपये फ़ीस है, 500 रुपये फ़ीस है, तो कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं है। तो आप पूरी तरीके से, अगर इन्होंने लिखा है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं अगर आपके पास बीएड है और सीटेट पेपर 1 है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर चैनल पर अपनी क्वेरी रख सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।